अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एक जनरल वीडियो बनाने जा रहे हैं। बच्चे अक्सर सवाल करते हैं जब हम एरिया वगैरह या सरकमफ्रेंस वगैरह फाइंड करते हैं सर्कल का, तो उसमें पाई जो है वो इस्तेमाल होता है। तो बच्चे सवाल करते हैं कि ये पाई है क्या। तो इसके बारे में हम एक जनरल वीडियो बनाने जा रहे हैं आज, जिससे क्लियर हो जाएगा कि ये पाई है क्या। ठीक है, पहले तो आपने याद रखना है कि पाई जो है ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक वर्ड है। ग्रीक का मतलब होता है यूनानी, यानी यूनानी ज़ुबान का ये लफ्ज़ है। ठीक है, ये यूनानी अल्फ़ाबेट में आता है, 14वें नंबर पर आता है। एक 1706 में एक साइंसदान थे, मैथमेटिशियन विलियम जॉन्स। ठीक है, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया था, विलियम जॉन्स ने। अब उन्होंने इसको क्यों इस्तेमाल किया, कैसे इस्तेमाल किया, देखें। वो सर्कल के बारे में काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक सर्कल है, उसकी बाउंड्री या सरकमफ्रेंस या मुहीत जिसको कहते हैं ये, और जब उन्होंने इसके दोनों जो सरकमफ्रेंस है दोनों साइडों को आपस में मिलाया इस लाइन से, इस लाइन को हम क्या नाम देते हैं, डायामीटर का। ठीक है, उर्दू में इसको कतर कह देते हैं, डायामीटर। और ये जो इसकी बाउंड्री होती है सर्कल की, इसको क्या नाम देते हैं, सरकमफ्रेंस का नाम देते हैं। ठीक है, तो दोनों का उसने रिलेशन देखा। उसने देखा कि जब उसने एक सर्कल लगाया, इसकी लेंथ मेजर की, और सर्कल के दोनों बाउंड्रीज़ को जब यहाँ से यहाँ तक मिलाया, डायामीटर इसकी लेंथ उसने जो मेजर की, तो बाद में फिर उसने क्या किया कि इस सर्कल को थोड़ा बड़ा कर दिया। जब सर्कल को बड़ा किया तो उसने देखा कि जैसे ही सर्कल को बड़ा किया, ये डायामीटर जो है ये भी बड़ा हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो है वो भी ज़्यादा हो रही है। अब वो देखना चाह रहा था कि किसी पॉइंट पर ये जो सर्कल की जो बाउंड्री की लेंथ है सारी, और ये जो डायामीटर है, क्या ये आपस में बराबर भी आते हैं। तो इसके लिए उसने फिर एक सर्कल लगाया और इस सर्कल को मज़ीद बड़ा कर दिया, और जब इसका डायामीटर मेजर किया तो उसने क्या नतीजा अखज़ किया, उसने ये नतीजा अखज़ किया कि सरकमफ्रेंस जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, उसी तनासब से इसका जो डायामीटर है वो भी बड़ा हो रहा है। और हमें स्टूडेंट्स पता है कि अगर एक तरफ एक जैसा काम हो रहा है, सेम वही काम दूसरी तरफ हो, तो इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो उसने कहा कि किसी भी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है और डायामीटर जो है ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इक्वल नहीं आते, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे वो सरकमफ्रेंस बड़ा करता जा रहा था, यानी सर्कल की बाउंड्री को बड़ा करता जा रहा था, वैसे वैसे इसका डायामीटर जो है वो भी बड़ा होता जा रहा था, लेकिन ये इक्वल नहीं आ रहे थे। अब अगर इनको इक्वल लाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा जिससे ये दोनों इक्वल हो जाएं। तो उसने कहा कि अगर इनको इक्वल लाना है, ठीक है, अगर इन दोनों को सरकमफ्रेंस को डायामीटर को इक्वल लाना है, तो इसको कम से कम ये जो डायामीटर है इसको 3.14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर सरकमफ्रेंस को और डायामीटर को अगर दोनों को इक्वल लाना है तो डायामीटर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3.14 से। अब ये एक कांस्टेंट वैल्यू थी, इस सर्कल में मेजर कर लें डायामीटर भी और इसकी बाउंड्री भी। जब इसका डायामीटर और बाउंड्री मेजर करेंगे तो अगर हम डायामीटर को 3.14 से मल्टीप्लाई करें तो फिर वो दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे, सरकमफ्रेंस भी और डायामीटर भी। फिर उसने सर्कल बड़ा किया तो इसमें भी जो डिफरेंस आ रहा था दोनों में, सरकमफ्रेंस में और डायामीटर में जो डिफरेंस आ रहा था वो 3.14 का ही था। फिर उसने सर्कल बड़ा किया तो इसमें भी जो डिफरेंस आ रहा 3.40। अब क्योंकि हर सर्कल में ये जो डिफरेंस आ रहा था ये एक जैसा ही था, 3.14 3.14 3.14, तो उसने कहा कि दोनों के दरमियान ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ये जो 3.14 का जो डिफरेंस था, टाइम्स का जो डिफरेंस था, ये क्या रहती, वैल्यू कांस्टेंट रहती। तो यहाँ से फिर ये जो 3.14 था, क्योंकि हर एक सर्कल में यही वैल्यू आ रही थी, तो उसने उसको एक नाम दे दिया। उस नाम को हम पाई का नाम देते हैं, कि उसने इसको पाई का नाम दे दिया। C इज़ इक्वल टू पाई डी, ये फिर सरकमफ्रेंस का एक फार्मूला बन गया। या सरकमफ्रेंस और डायामीटर का अगर हमने इक्वल करना है तो डायामीटर को पाई से या 3.14 से, या इसकी वैल्यू जो है 22/7 से भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो सरकमफ्रेंस और डायामीटर तभी इक्वल आएंगे कि अगर हम डायामीटर को 22/7 से मल्टीप्लाई करें। या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि सरकमफ्रेंस जो है वो ऑलवेज़ ग्रेटर दैन डायामीटर,
डायामीटर से बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? 3.14 टाइम्स जो है ये बड़ा होता है। ठीक है, अब यही जो कांस्टेंट था इसको फिर उसने क्या नाम दिया? पाई का नाम दिया, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। तो ये होता है पाई। यहाँ से फिर हम पाई की भी डेफिनेशन कर सकते हैं। पाई किसके इक्वल आ जाएगा? पाई जो है ये रेशो होती है, डायामीटर इधर मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। सी इज़ इक्वल, पाई इज़ इक्वल टू आ जाएगा सी ओवर डी। सी ओवर डी से क्या मुराद है? सी से मुराद सरकमफ्रेंस और डी से मुराद डायामीटर। यानी पाई इज़ अ कांस्टेंट या पाई इज़ अ रेशो बिटवीन सरकमफ्रेंस एंड डायामीटर ऑफ अ सर्कल। दोनों को डिवाइड कर दें तो वो क्या आ जाएगा? हमारे पास पाई आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये एक जनरल वीडियो थी सिर्फ इस बारे में बताने के लिए कि पाई क्या चीज़ है और क्यों आती हैं। तो यही हमने सारा ब्रीफ किया कि पाई जो है उसका आने का क्या मकसद था और ये क्यों आया। थैंक यू जी।